और छोटे का नाम अनु और तीसरे का नाम प्रुरवा। परीक्षित बड़े लड़के को पूछा जिसका नाम था यदु। यदु महाराज से याच महाराज ने कहा, तू मेरा बड़ा पुत्र है, सिमराट तो ये बना दूंगा, चक्रवर्ती नरेश तू होगा, बेटा मुझे अपनी जवानी दे दे और मेरे बुढ़ापे को दे दे। पिताजी ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपनी जवानी दे दूं और मेरी जवानी लेकर के मेरी माँ के साथ आप संभोग करेंगे, सहवास करेंगे, इस पाप का भागी मैं हूंगा, अपराध मेरे सिर पे आएगा, मैं अपनी जवानी से माँ के साथ प्यार नहीं कर सकता, तो तू मेरी गद्दी का मार्ग नहीं होगा, न तेरी संतान मेरी गद्दी पर बैठी जाएगी। महाराज मैं राजपद लेना नहीं चाहता, न गद्दी पर मैं बैठूंगा न मेरी संतान बैठेगी, पर मैं आपको अपनी जवानी नहीं दूंगा। तो अपने प्रांत से शीघ्र ही महाराजा यात ने बड़ी बेटा को निकाल दिया, तू यहां से चला जा, उसे निकाला। फिर तुर्वस को पूछा जो छोटा भाई था, तुर्वस ने यही बोला, महाराज जो मेरे बड़े भाई ने बोला है वो ही सत्य है, बड़े भाई ने जवानी नहीं दी तो मैं जवानी नहीं दे सकता, तो तू मेरे राज से निकल जा। परीक्षा दोनों बेटाओं को बड़ों को निकाल दिया। दासी के बड़े लड़के को पूछा, उसने बोला है जो बड़े भाई ने कहा है सो ही कहना हमारा है, हम अपनी जवानी को नहीं देंगे, तो तू यहां से चला जा, मैं तुझे अपना राज नहीं दूंगा। दासी के दोनों बेटों ने मना कर दिया, तो चारों लड़कों को याच महाराज ने अपने नगर से निकाल दिया। जो प्रुरवा नाम का छोटा पुत्र था, उस प्रुरवा को महाराजा यात ने सिमराट बनाया और उसी से जवानी ली। बेटा बुढ़ा हुआ और बाप जवान हुआ। यात महाराज जवान हो गए और प्रुरवा उनका पुत्र बुढ़ा हो गया। 1000 वर्ष तक महाराजा याति ने अपनी क्रियाओं को पूर्ण किया और क्रिया पूर्ण कर उन्होंने स्वर्ग में स्थान लिया, स्वर्गवास हुआ और वहां का राजा प्रुरवा हुआ। परीक्षित उस प्रुरवा का वंश वर्णन बड़ी ध्यान से राजा सुनेंगे। प्रुरवाई का पुत्र था, उसी वंश का नाती था जिसका नाम दुष्यंत था, और दुष्यंत और शकुंतला इसे पुत्र जानता था जिसका नाम भरत था। उस भरत के नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा। उसके नाम से, भरत के नाम से जो दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके ही नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा। परीक्षित भरत महाराज के ही पुत्र कुरु नाम के थे, जिनके 4 लड़के थे। महाराजा कुरु के 4 लड़के थे। एक लड़के का वंश जो है वो हस्तिनापुर में है, जिससे हस्त कहते हैं। हस्तिनापुर में एक उसी का परिवार है जहाँ के राजा शांतनु थे। एक लड़के का परिवार कुंदनपुर में है जहाँ के राजा भीष्म थे। तीसरे लड़के का परिवार चंदेली में है जहाँ पर तब घोष रहते थे, जिनके ही नाती का नाम सचपाल है। चौथे लड़के का राज मगध देश में था, जिसके पिता का नाम वृद्ध छत्र है, जिसके पुत्र का ही नाम जरासंध है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। परीक्षित ये यद वंश वर्णन है, जिनमें बड़े वीर महारथी हुए हैं, जिनमें 10,000 हाथियों के बल थे। जिन्होंने हाथियों को उठा करके फेंका है वो लौट करके हाथी पृथ्वी पर आया नहीं। परीक्षित ये वंश वर्णन ध्यान से सुनेंगे। अब जो महाराजा शांतनु थे, शांतनु की पत्नी का नाम गंगा जी है। शांतनु के ही पत्नी का नाम गंगा जी है और गंगा जी के ही पुत्र का नाम भीष्म, उनसे भीष्म कहते हैं। और श्रोता मेरी बात पर ध्यान रखें कि गंगा जी कौन से लोक से प्रकट है और गौ कौन से लोक से प्रकट है। सिंगरस में गंगा और गौ का संघर्ष है। गंगा जी बड़ी है या गौ बड़ी है? बड़े ध्यान से श्रोता सुनेंगे।
परीक्षित, ब्रह्म वैविध्य संकेत कर रहा है, ब्रह्म वैविध्य संकेत कर रहा है कि गंगा जी भगवान विष्णु के पैर से उत्पन्न है, वो ब्रह्मलोक में है, और गौ गौलोक में है, गौ गौलोक में है, जो ब्रह्मलोक से और गौलोक 3.5 लाख योजन ऊंचा, ब्रह्मलोक से गौलोक 3.5 लाख योजन ऊंचा है। परीक्षित, जब भागीरथ ने स्मरण किया था गंगा जी का, तो वो वाणी गौलोक के द्वारा जाती थी, तो गंगा जी ने आमंत्रण किया था आने का कि मैं आ रही हूं, शिव जी को प्रसन्न कर ली। तो शिव जी को जब उन्होंने प्रसन्न किया और उनको धारण करने के लिए तैयार हुए, तब गंगा जी गौ के चरणों में गई, बार बार उन्होंने अनुरोध किया, हे मां, मुझे अपने उधर में होकर के लिखा दिए, तभी मेरा कल्याण होगा और मैं तभी पवित्र हो सकती हूँ, और मैं अपनी पवित्र धार में तभी प्राणियों का भार सर पर धारण कर सकती हूँ। तुम्हारे मुख से नहीं जाऊंगी तो मैं पवित्र नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों हो नहीं सकती? मुझे श्राप लगा हुआ है। एक बार मैं रत्नागिर को देखकर मुस्कुरा गई थी, तो ऋषियों ने मुझे श्राप दे दिया है कि पुरुष को देखकर के मोहित होकर के मुस्काने लगी है, तो हमारा कहना है कि शरीर धर्म मनुष्य बनकर और भूतल पर जाइए और मनुष्य का कर्म भोगिए। मैया, बिना तुम्हारे मुखार के निकले हुए मैं कभी पाप से छूट नहीं सकती। राजा परीक्षित, उसी वक्त कामधेन नाम की गऊ ने और गंगा जी को अपने उधर में धारण किया, और अपने उधर से और गंगा जी को गऊ ने अपने मुंह से निकाला, पाप के रहित कर, और गऊ ने स्मरण बोला, जाओ जाओ, धार में जाओ जाओ, तुम्हारा 1000 नाम से वर्णन होगा, जाओ। मेरा कहना है, गौलोक की टूटी हुई धार जिसका 1000 नाम से वर्णन होगा, जिसके सबसे बड़ा पहला नाम गंगा जी का प्रथम नाम, पहला नाम, 1000 में श्रेष्ठ नाम गंगा जी का नाम अलखनंदा है। तुम्हारा नाम अलखनंदा बोला जाएगा। जो प्राणी आपकी धार में आएगा वो अपने पापों को छुड़ा देगा। परीक्षित, गौलोक से आई हुई गंगा जी वो शांतनु की पत्नी थी, जिससे 8 लड़काओं का जन्म हुआ। 7 लड़के उन्होंने धार में बहा दिए, एक लड़का अपनी गोद में रखा जिसका नाम देवव्रत हुआ, और शांतनु ने दूसरा विवाह धीमर की लड़की के साथ किया जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती से 2 लड़के पैदा हुए जिनका नाम चित्रांगना विचित्र वीर्य था। परीक्षित, चित्रांगना विचित्र वीर्य का विवाह काशराज की लड़की के साथ हुआ, अंबिका के साथ। परीक्षित, अंबिका अंबालिका 2 रानियां थी, और चित्रांगना विचित्र वीर्य के मरने पर उनके दोनों के संतान नहीं थी। परीक्षित, सत्यवती के विलाप करने पर वे दोनों रानी बड़ी दुखी रोती थीं। तब उन्होंने भीष्म जी से बोला, बेटा, तुम्हारे भाइयों की बधू हैं, तुम्हारे भाई थे चित्रांगदा विचित्र वीर्य, अब इन दोनों स्त्रियों और प्राण ग्रहण करो ताकि हमारा वंश चले। नहीं, हमारा परिवार डूबा जा रहा है, ये वंश हमारा मिट रहा है। तो भीष्म जी ने बोला, मैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे विद्वानों ने संकेत किया है। आपने देखा होगा, हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने किष्किंधा कांड में लिखा है। किष्किंधा कांड में लिखा है कैसे? चिता के चितए चारण चिता दीना,
सफल प्रभु कीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला सीता राम की ओरा। जब भगवान राम ने और बाली में बाण मारा था, चित्त की चितय चरण चित दीना, वो अपना जन्म सफल प्रभु कीना। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, हृदय में बहुत प्यार है और बाणी बहुत कड़ी है। हृदय में तो प्यार होगा वो भगवान ने मारो है, मगर बाणी में बहुत बड़ा कठिन है, कठिन करे गए शब्द हैं। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा और बोला चितय राम की ओरा। और राम नाम देकर के बाली ने और ये भगवान राम से बोला था, कैसे? धर्म हेत तुम परे गुसाई, धर्म हेत तुम परे गुसाई, मारो है मोई व्याध की नाई। भदु भगनी सुतनारी, सुन सतये कन्या समाचारी। आपने धर्म हित अवतार लिया है, फिर ऐसा क्यों कर दिया कि मुझे आपने व्याध की तरह से मारा है? तो भगवान राम ने बोला है, बाली अब चुप हो जाओ, मैंने ही मारा है आपको। अनज भदु भगनी सुत नारी, सुन सतये कन्या समचारी। भाई की पत्नी लड़के की बधू और अपनी बहन और कन्या, अपनी कन्या, ये चारों कन्या के समान होती हैं। अरे नालायक नीच, तू अपनी सुग्रीव के पत्नी के साथ, सुग्रीव की पत्नी रूमा के साथ सहवास करता है, तो ऐसे पापी को मार करके कुछ पाप नहीं होता। इन्हीं कुदृष्टि विलोक हैं जो ही, और ताय बंध कुछ पाप न हुई। ऐसे मनुष्य को मार के कोई पाप नहीं होता। तो मैया छोटे भाइयों की बधुए ये मेरे कन्या के समान हैं, मैं इनके साथ सहवास नहीं कर सकता। तब मैया सत्यवती ने वेद व्यास को बुलाया और वेद व्यास को बुलाकर के उन्होंने महाजंत्रों के द्वारा दोनों रानियों को सामने संबोध कर और गर्भ को स्थापित किया। परीक्षित, अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका के गर्भ से पांडव का जन्म हुआ। शूर्पा नाम की दासी थी जिससे विदुर का जन्म हुआ। परीक्षित, धृतराष्ट्र का विवाह काबिल से हुआ, सुमन महाराज की कन्या थी जिसका नाम गांधारी था, और गांधारी से 100 पुत्र पैदा हुए। बड़े लड़के का नाम था दुर्योधन, बड़े लड़के का नाम था दुर्योधन। दुष्यंत, दुष्बल, दुष्यंत, दुशासन, नंद, उपनंद, शंख, चूर, समल, विकर्ण, भीम, भीमबाहु, भीमाग्रह, भीममाली, भीमचरक, भीमसेन, भीमकीट, कीटबाहु, कीटकेती, ये गांधारी के पुत्र महारथी थे। और एक लड़की थी जिसका नाम दुशाला था, जो सिंधराज के लिए ब्याही थी, जिसका नाम जयद्रथ था। अब तुम अपनी माँ की बात सुनो कि तुम्हारे पूजनी दादा पांडव थे, तुम्हारे पिता के पिता पिता के पिता पिता में थे वो, जिनका नाम महाराज पांडव था। पांडव महाराज के 2 विवाह हुए थे। एक विष्णुवंशी यादवों की लड़की थी, विष्णुवंशी यादवों की लड़की थी जो बच्चे से में रहती थी, जिनका नाम सूरसेन था, जिसका नाम कुंती था। और एक लड़की मुसलमानों की थी जो ईरान में सल रहता था। सल में 10,000 हाथियों की ताकत थी। उस सल ने अपनी बहन माधवी का विवाह तुम्हारे पितामह पांडव के साथ किया था। दोनों रानियों के साथ तुम्हारे पिता रहते थे। एक दिन की ये बात है कि महाराजा पांडव शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, तो उन्होंने देखा 12 सिंगा हिरण हिरनी से मैथुन कर रहा था। वो हिरण कौन था राजन? वो हिरण कर्तम नाम का महात्मा था और उसकी 12 पत्नी थी। वे 12 पत्नी हिरणा के लिए थी
तो फिर नारद की लड़की थी, नारद की 12 बेटरियां करदम को ब्याही थी। तो परीक्षित बोला, महाराज ये तो मेरे समझ में नहीं आया। बाबा नारद वे तो ब्रह्मचारी थे, देवऋषि बाबा नारद तो ब्रह्मचारी थे। जब उन्होंने विवाह नहीं किया तो उनकी लड़की कैसे हो गई? ये तो महाराज मुझे समझाइए। परीक्षित, एक प्राचीन काल की बात है कि एक बार चेत राज यज्ञ कर रहे थे चेत देश में, और वहां के यज्ञाचार्य वशिष्ठ मुनि थे। तो वशिष्ठ मुनि यज्ञ कर रहे थे, तब नारद उस यज्ञ में गए। तो नारद ने कहा हमारे बड़े दादा यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ देकर जहाँ तभी करेंगे। जब नारद यज्ञ में आए तो अगर रात्रि का समय था, जब रात्रि का समय था और उधर वशिष्ठ मुनि ने चेतराज की रानी के लिए लड़की पैदा करने के लिए पुत्र यज्ञ बनाकर और एक कलश में जल भर के नवग्रह में रख दिया था कि रानी को जल पिलाया जाएगा तब रानी से एक लड़की का जन्म होगा, उसके एक लड़की का जन्म होगा। परीक्षित, जब जिस समय नारद आए यज्ञशाला में और यज्ञशाला में आवते ही और नारद प्यास लगी। जब नारद प्यास लगी तो विचार करने लगे, अरे घूम रहे नारद से ज्ञानी और जाति भमन रहे डोल मिलो लो पीवे पानी। अरे झिंगा जब यासन के आए, अरे झिंगा जब यासन के आए, माया घिनाया पारा आज बे आए भाई। आज नारद को प्यास लगी हुई है और एक पांडाल में ढोरे को पानी नहीं मिला, तो व्यास गद्दी के पास नारद आए और नवग्रह में पड़ा हुआ जल गंगा सागर में रखा और नारद प्यास से दुखी है। अरे नवग्रह से नारद को दे, और सागर हाथ मिलो उठाए, अरे पानी पी लो जब नारद ने और गर्भ से हो पेट में आए, और तभी गर्भ रहे नारद के राजा ज्ञान कर नहीं आए। अरे चलो पीते हंसे नहीं पाए, होए तो भारी भरी आए। तो नारद ने जल पिया और जल पी के धरो से झमाई आई। जब नारद को झमाई आई और भौएं भारी है गई, और भौएं भारी होने पर और विचार करने लगे, परमात्मा का तकलीफ बन गई। वो काम आने पर ही भगवान में शरीर में कुछ रोग है। तो वशिष्ठ मुनि को उन्होंने जगाया और नारद ने आवाज दी, दादो दादो सो रहे हो? वशिष्ठ मुनि जगे, नाराज क्या बात है? कच्ची बात है? अरे नारद, वो महाराज, अरे तुम कहाँ से आए थे? कि महाराज भ्रमण करके आया हूँ और भ्रमण करता हूँ, 2.5 घड़ी से बढ़ती तो महाराज को रुकतना हूँ। तो महाराज बैठ जाओ। कभी बिठाए? हाँ महाराज वो बिठा लगे, हूँ तो महाराज बीमार हो। तो वशिष्ठ मुनि बैठ गए। कभी बीमार हो? हाँ मैं बहुत बीमार हूँ, ले मेरी नवजन देखो। तो वशिष्ठ मुनि बैठ गए और नारद सामने आए। क्या? अरे कुशयासन पे मुनि बैठे, नारद ने भुजा पसारी रे। कुशया
आसन पे मुनि जी बैठे, नारद ने भुजा पसारी रे, तो ब्रह्मा के बेटा बैठ गए, अब देखन लागे नारी रे। महाराज देख ले तो नवत देखने लगे वशिष्ठ मुनि। जब नवत देखी तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे, अरे ध्यान लगाए कि मुनि सारू देख, अरे ध्यान लगाए कि मुनि सारू देख, नारद तू अरज दुआई रे, और तेरी नवजनू कहे आई है के भाई गर्भवती भाई रे। तेरो रोग निजान न होए, नारद तेरी गर्भ न होए। नारद तेरी नारी तो न्यू कह रही है मैं गर्भ है, का महाराज मैं गर्भ है, और ते गर्भ ना तो मैं गर्भ है। तो महाराज जी कहो गर्भ कैसे रहो, और जान भैया तू जान, अब तेने कर्म किया है तो तू तो अपने कर्म का भोग भोगेगा, हमका बताए नहीं। महाराज में तो ठीक आओ, बिल्कुल घूमो तो फिर तो आओ, चलो चलो दादा जग करें देखे चलूं, और जग में आयो हूँ, और मैंने महाराज पानी जरूर पियो, वह नवग्रह पे धरो महाराज गंगा जलो, महाराज बहुत ठंडा पानी हो, सो मैंने पी लो है, और सो ही रोग वर्राय पड़ो का नवग्रह पे व्यास गति पे क्या महाराज गौ सब पी लो, क्या गौ मतलब महाराज मैंने बूंद ना छोड़ी, अरे सब पी लो, हाँ महाराज सब पी लो। तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे, अरे ये दितनी मेरी सब तोरी, रानी को पानी पड़ो के नारद तेरी होई चोरी। अरे बिटरिया तू ही जावे वो, अरे बिटरिया तू ही जावे वो, और 10 महीना है जाए लड़कनी नारद आवे वो। अरे कई अनु दादा ने पानी, और लयो लली को नाम बहे दो तू पानी। भक्त वत्सल भगवान की आहा, जिस वक्त वशिष्ठ मुनि ने कहे कि नारद तेने पानी पी लो तो बिटरिया ते ही होई, नहीं रानी के लिए जल पड़ो कि रानी ब्रह्म मुहूर्त में पिलाऊंगा तब उसकी लड़की पैदा हुई, अब तेनी सब पी लो पाई तो लड़की तेरी पैदा हुई। नारद बोला महाराज हूँ तो मत जाम जी, महाराज मुँह का बनो हूँ तो अच्छे भलो आए रहो, अब मेरी हिम्मत करेगी कि चलो जग में हूँ, चलो चलो जग में हूँ, और जग को नतीजा वो जिमी लो। महाराज और जी बच्चा कैसे गिर सकते, गिर जाओ, राजन गिराना चाहो तो गिर जाओ, पर हमारे हाथ कचना है, देखो हम कच नहीं कर पाएंगे। तो महाराज गर्भ कैसे गिरेगा, कि जी गर्भ गिरेगा तो इंद्र के पास जा, इंद्र इतना बड़ा विशेष यज्ञ इस मामले में, इंद्र इतना बड़ा विशेष यज्ञ इस मामले में कि बाने अपनी महतारी को गर्भ गिराओ। इंद्र की महतारी की गर्भ रहो जिसका नाम था दिति, और दिति की 7 महीना का गर्भ था, और जब आकाशवाणी हुई इंद्र के लिए कि तेरी मैया के जो गर्भ आ रहा है वो तेरा काल होगा, तब उसकी महतारी दिति झूठे मुंह सोए गई, सो इंद्र उसके पेट में गया और अपने वज्र से उस लड़के के 7 टुकड़े किए, गर्भ में जाकर के 7 टुकड़े किए, और एक एक 7-7 फेर करे, एक एक 7-7 फेर करे, वे 7 और एक एक से 7 जीवित हो गए, जिनका ही नाम 49 की गिनती में आया, और वे 49 पवन उत्पन्न हुए। परिचद इंद्र बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। तो नारद से जो वशिष्ठ मुनि ने कही सो रात में दरबारी इंद्र के भवन पे आए। इंद्र अपने भवन में सो रहा था,
नारद ने आवाज दी, इंद्र, सुरपति, कश्यप नंदन, ओ सचीपति, सचीपति, कौन आवाज दे रहा है? अरे भैया मैं नारद हूं। तो इंद्र एकदम वज्र हाथ में लेके भज गया। हाय बाबा रात में कैसे आए? इंद्र ने परिक्रमा दिया, मस्तक नभाया, महाराज रात में कैसे घूम रहे हो? आज भैया तेरी बात बताऊं, मुझे बनोगा बनेगा। तो कहो बाबा क्या बना हुआ है? कौन परेशान करे हो, कौन दवाई सताए हो, कौन परेशानी दी है? तो अभी मौजूद हूं, बतलाओ। तो ने बोलना कुछ देर है तब बताऊं। कहो कि मैं कान करे, मैं कान करे, होले की बात है, जोरे की ना है। तो कान करो इंद्र ने, बताओ कि मैं गर्व है और भैया मैं गर्व है, किराए दे। मैं ते कैसी कैसी मदद करी? जब तुझे श्राप लगा था गौतम जी का, 1000 भक्के चिन्ह हुए थे, तो सरगंड में मैंने तब आया और 1000 भक्के के चिन्हों को मिटा करके 1000 नेत्र बनाया। मैंने कितनी बड़ी मदद की। और भैया मुझ पर बहुत बड़ा संकट हुआ है, और भैया जब ये गर्व गिरा दे तो हमारे सब एहसान पतियां, जितने एहसान होने करें, और भैया हमें एक ही में चुका रहे, हमारे गर्व गिरा दे, हमारे सब एहसान पतेंगे। इंद्र बोला, अभी गर्व को अभी डाल दूंगा, मैं गर्व का तो दुश्मन हूं, अभी डाल दूंगा। मां फाड़ो, मां फाड़ो, भीतर पेट में जाऊंगा, भीतर पेट में जाऊंगा। नारद बोले, अरे राम जा तो चौरिया बनी रहे पेट में से अच्छी, चौरिया 10 महीना में तई है पा भाई, और जी संबंध मेरे पेट में जाए तो मेरे तो कॉल है भाई। पर मां फाड़ो, भीतर जाऊंगा, और जब तक बाहर लेकर के नहीं आऊं तो ये मुँह फाड़ी रही हो, और जो मुँह मीज लो तो भीतर मत जाऊंगा, हूँ मरो से तू मत जा बाबा, बचत तू नहीं। तो भैया तू भीतर चलो जा, और हूँ ना बंद करूँ तो जी इंद्र तू आएगा नहीं, तो ये मुँह फाड़ी ठाड़ो रहूँ, फाड़ो मुँह फाड़ो। नारद बाबा सब कुछ भूल गए, जो संसार उमरिया को नचावत है सब भूल गए, मुँह फाड़ो, मुँह पाए ठाड़े क्या? जब नारद ने मुँह फाड़ो, जब नारद ने मुख फाड़ो, इंद्र बज्र तात समारो, जब ई मुख खुल देखिला होए, और इंद्र भीतर कूद पड़ो। बोलिए भक्तों से भगवान की। नारद मुँह फाड़ के ठाड़े है गए, और इंद्र वज्र हाथ में लेके और नारद के मुंह में खड़क से कूद पड़ा। जब नारद के मुंह में इंद्र कूद के गया तो भीतर देखा लड़की का ढांचा बन के तैयार हो। जब लड़की का ढांचा बन के तैयार है वो, इंद्र कहता था बाबा सत्य कहता, बाबा सत्य कहता था, लड़की को तो ढांचा बन के तैयार है, और जितो बाबा बहुत परेशान करे। ला मारू, वज्र हाथ में लेकर, और इंद्र क्या करता था, जब